वह सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया। अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीबों को शासन की सुविधा का लाभ मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। ये लोग लगातार जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जिनके कारण यहां पर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम चौपट हो चुके थे, जिनकी गलत नीतियों और भ्रष्ट आचरण के कारण और गुंडागिर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी नौकरी से वंचित किया था, वह समाजवादी पार्टी आज प्रदेश के परसेप्शन को एक बार फिर से खराब करने की कुत्सित चेष्टा कर रही है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि को फिर से बदरंग करने का प्रयास कर रही है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आचरण की निंदा करते हैं। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत शर्मनाक है। सदन के अंदर हर सदस्य के लिए आवश्यक होता है कि वह अध्यक्ष पीठ का सम्मान करे और अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करे, और कोई भी मुद्दा है वह अध्यक्ष पीठ की अनुमति से वह सदन के फ्लोर में रख सकता है, अपनी बात को वहां रख सकता है। लेकिन इन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने वाला है और विकास के मुद्दे पर, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाने की बजाय इस मुद्दे को डाइल्यूट करके उत्तर प्रदेश की पहचान को फिर से धूमिल करने, उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ने के जो अवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें खराब करने और उत्तर प्रदेश को फिर से बदनाम करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के इस आचरण की हम निंदा करते हैं। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सदन नहीं चलने दे रही है, विपक्ष का जो आचरण है वो असंवैधानिक है
और सदन नियम परंपराओं से चलता है, ये बात कही सीएम योगी ने। जोरदार हंगामा यहां देखने को मिला और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सीएम योगी ने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखें और सदन चलने दे। समीक्षा का स्थान है, संवाद का स्थान है, फैसला करने का स्थान है और ऐसे में अगर हंगामा होगा तो सदन नहीं चलेगा। ऐसे उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मामले में हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच की और जो आरोपी हैं वो फिलहाल जेल के अंदर हैं। स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, ये बड़ा आरोप लगाया सीएम योगी ने।